अगर आप पास्ट में जाकर अपनी लाइफ बदल सकते तो क्या करते? क्या बोर्ड एग्जाम के दिन खुद को चीट शीट देते, या फ्यूचर में 2050 की दुनिया देखने जहां फ्लाइंग कार्स और एआई रोबोट्स होते? लोग बोलते हैं टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों का कॉन्सेप्ट है, एवेंजर्स, इंटरस्टेलर या टेनेट। लेकिन क्या साइंस भी यही कहती है, या फिर सच में एक दिन हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी थी। उन्होंने उस पार्टी का इनविटेशन पार्टी खत्म होने के बाद दिया, ताकि सिर्फ वही लोग पार्टी में आए जो फ्यूचर से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पर गैस करो क्या हुआ होगा? कोई भी नहीं आया। हॉकिंग्स ने मजाक में बोला, शायद टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या एक पार्टी फ्लॉप होने का मतलब है पूरा कॉन्सेप्ट ही फेक है? नहीं, साइंस कुछ और कहती है। आप एक स्पेसशिप में हो और आपकी स्पीड लाइट के 90% के बराबर है। आपके क्लॉक में 1 घंटा गुजरता है, लेकिन अर्थ पे लगभग 2 घंटे। यानी जितनी तेज आप चलोगे, टाइम आपके लिए उतना स्लो होगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है। एक सिंपल एग्जांपल लो। जब आप एक तेज ट्रेन में हो और बाहर देखते हो तो लगता है कि पोल्स धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। स्पीड रिलेटिव होती है और टाइम भी रिलेटिव होता है। और ये सब कोई थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ में भी प्रूफ मिल चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं, उनकी एज थोड़ी सी कम होती है अर्थ के लोगों से। उनके लिए टाइम धीरे धीरे चलता है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 एयरप्लेन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ाया गया और उनके क्लॉक में क्लियरली टाइम का डिफरेंस आया। एग्जैक्टली वही रिजल्ट जो आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था। अब बात करते हैं बॉम होल्स की। सोचो, एक कागज है, उसके दोनों एंड्स को फोल्ड करो और एक पिन से जोड़ दो, एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। यही आइडिया है बॉम होल्स का, जिसमें स्पेस और टाइम दोनों ब्लेंड हो जाते हैं। थ्योरी अलाउ करती है कि बॉम होल्स से टाइम में जंप हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई स्टेबल बॉम होल्स नहीं मिला। सन 1905 में स्विट्जरलैंड का एक 26 साल का नौजवान क्लर्क, नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, दिन भर ऑफिस में स्टैम्प्स लगाता, रात में सोचता था अगर मैं लाइट की स्पीड से चलूं तो क्या मेरे लिए टाइम रुक जाएगा? इसी सोच से जन्म हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के थ्योरेटिकल रास्ते खोज दिए। आज जीपीएस जैसे सिस्टम में भी उसी थ्योरी का यूज होता है। आपका मोबाइल जब लोकेशन दिखाता है तो जीपीएस सैटेलाइट अर्थ के 20,000 किलोमीटर ऊपर घूम रही होती है। उसकी स्पीड और ग्रेविटी दोनों की वजह से उसके क्लॉक का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए जीपीएस में आइंस्टीन की इक्वेशन लगाई जाती है, वरना गूगल मैप्स आपको 10 किलोमीटर दूर ही भेज देगा। और इसके अलावा जब कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है, तब माउंट्स नाम के पार्टिकल्स बनते हैं। इन्हें सरफेस तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पहुंचते हैं क्योंकि उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। अगेन टाइम डायलेशन। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में भी साइंटिस्ट ऐसे ई टॉक्सिक पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं जो वर्म होल्स थ्योरी को प्रूव कर सके। और एलन मस्क और नासा जैसे लोग अभी टाइम ट्रैवल पे नहीं, लेकिन इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल पर फोकस कर रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टाइम ट्रैवलर का सपना थ्योरी से रियलिटी बनने के करीब आ रहा है। तो दोस्तों, थ्योरी के लेवल पर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नेगेटिव एनर्जी, एटॉक्सिक मैटर, ये बहुत ज्यादा पावर चाहिए होगी जो अभी हमारे पास नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो क्या आप पास्ट में जाकर अपनी कोई गलती सुधारेंगे या फ्यूचर में जाकर अपना अपडेटेड वर्जन देखोगे? कमेंट करके जरूर बताना।